नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। हमारी कई महिला साधिका पूछती रहती हैं कि पीरियड के समय में जो 4 से लेकर के 6-7 दिन का होता है उसमें कौन से योगाभ्यास को ना करें, कौन से आसन को ना करें, क्या सभी तरह का प्राणायाम वर्जित है या किन किन सावधानियों को बरतना है ताकि योगाभ्यास भी ना छूटे और किसी तरह का नुकसान नहीं। क्योंकि प्रकृति आपके शरीर में एक अलग संरचना को तैयार कर रही है, हमें योगाभ्यास से उसको सपोर्ट देना है, ना कि उसके कार्य में किसी तरह का अड़ंगा डालना है और वो व्यवधान हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि पीरियड है, कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अच्छा पीरियड है हम योगाभ्यास नहीं करेंगे। तो ये वीडियो ऐसे भ्रम को मिटाने के लिए भी है कि पीरियड में पूरी तरह से योगाभ्यास को बंद नहीं कर देना है, बल्कि कुछ खास चीज़ों का ध्यान में रखना है। हर दिन योग साधना जरूरी है, क्योंकि योग शुद्धता है, योग रिलैक्सेशन है, योग से हम अपने से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा कोई दिन ना हो जिससे हम सेल्फ केयर ना करें, सेल्फ से कनेक्ट ना हो। तो सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर शुरुआत से चलें तो हम कोई भी ऐसा आसन जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिव नेचर का हो, यानी चैलेंज बहुत देता हो, उस तरह के आसन को अवॉइड करें। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं वीरभद्रासन प्रकार बता रहा हूं आपको। 1, अगर हम वीरभद्र आसन कर रहे हैं, हिप ओपनिंग है, लेकिन क्या करेगा ये आसन हमें बहुत ज़्यादा ही ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए है, बहुत चैलेंज देता है। तो इस तरह के जो बहुत इंटेंसिव नेचर का आसन है उसको आप पहले बार में अवॉइड करें, यानी ना करें। सहज ही योग की निशानी भी है। दूसरा, सूर्य नमस्कार चूंकि डायनेमिक मूवमेंट है और योग के नियमों से अलग, यानी योगासन का नियम क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। तो हम डायनेमिक मूवमेंट करते हैं सूर्य नमस्कार में। तो इस तरह का डायनेमिक मूवमेंट जो है सूर्य नमस्कार का, उसको भी पीरियड के समय अवॉइड करें। तो अगर हम सूर्य नमस्कार ना करें तो प्रॉपर वार्म अप नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या हम डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। सहज रूप से आसन करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी को वार्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लगे कि हर एरिया में एक ओपनिंग हो जाए, तो शुरुआत में एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाए हुए हैं, शुरुआती फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप उसको सूर्य नमस्कार के विकल्प के तौर में कर सकते हैं। आरंभिक आसन के नाम से वशिष्ठ योगा आश्रम में इस तरह के अभ्यास को कराया जाता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो सूर्य नमस्कार नहीं, इंटेंसिव प्रैक्टिस नहीं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन्वर्जन श्रेणी के, यानी अपसाइड डाउन आसन जो होता है विपरीत श्रेणी के, उसको नहीं करना है। जैसे शीर्षासन नहीं करना है, सर्वांगासन नहीं करना है। विपरीत करनी लगेगा कि सहज है, सरल है, लेकिन विपरीत करनी में हम क्या करते हैं? वीडियो सभी लोग इसको देखिएगा जरूर। विपरीत करनी में हम दीवार के सहारे या बिना दीवार के पैर को ऊपर उठा करके थोड़ा रखते हैं और दीवार के सहारे करते हैं, तो और 5-10 मिनट करते हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक शरीर है बाहर कर रहा है, पीरियड के समय क्या कर रहा है? अपान के सपोर्ट से शरीर के शुद्धता का कार्यक्रम चल रहा है। हम जब इन्वर्जन करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट वो इनसाइड और आने लगता है। तो किसी भी इन्वर्जन आसन को, शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी, इस तरह के तमाम हलासन, कर्ण पीड़ासन, इन तमाम आसनों को आप मुख्य रूप से अवॉइड करें। ये तो आसन की बात है। आसन का तो नियम ही है स्थिरता से, सुख से जिसको किया जाए। तो नॉर्मल डे में तो इस बात का ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ पीरियड के समय इस बात का खास ध्यान देना है कि हमें स्वयं को सताना नहीं है। आसन के लक्ष्य को प्राप्त करने के नाम पे आज हम अपने शरीर को पनिशमेंट दे रहे हैं, तो उस चीज को अवॉइड करें।
जोर ना लगाएं। कहा जाएगा, आपके इंस्ट्रक्टर, कोई संस्थान आपको कहेगा बिना प्रयत्न के कुछ हासिल नहीं होता है, आप इस सीख को नहीं सीखिएगा। हमारी जो पुरानी सीख है कछुआचार, कि खरगोश हार जाता है प्रयत्न करने वाला और कछुआ जीत जाता है, लॉन्ग टर्म योग कछुआचार ज्यादा उम्र जीता है, इसलिए उसका ध्यान रखें। प्राणायाम में आप सब तरह के प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम के नाम पर अगर क्रिया आपको करवाया जा रहा हो, कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका क्रिया, यानी कोई भी प्राणायाम के नाम से, भले उसके नाम को चेंज कर दिया गया हो, जैसे कपालभाति क्रिया को कपालभाति प्राणायाम कर दिया गया हो, लेकिन उससे उसका स्वभाव नेचर नहीं बदलता। तो ये सब जो भी फास्ट कार्यक्रम है जो सूर्य नाड़ी को बढ़ाता है, उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि आपके बॉडी में एक रिपेयर का कार्यक्रम चल रहा है, रिलैक्सेशन का कार्यक्रम चल रहा है, शुद्धता का कार्यक्रम ये चंद्र का। इसलिए ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि हम कितना चंद्र नाड़ी बढ़ाएं। इसीलिए फास्ट कोई भी श्वसन क्रिया जो प्राणायाम नहीं है, जल्दी जल्दी श्वास लेने की, कोई कुदर्शन क्रिया बता देगा, कोई कपालभाति क्रिया बता देगा, विभिन्न तरह के नाम से क्रियाओं का बड़ा आविष्कार हो रहा है, उनसे बचना है। तो मुझे लगता है इन बातों का रखेंगे कि ख्याल, और करना क्या है कंफर्ट वे में, जो भी सहजता से आसन होता है वो तमाम करें। लेट करके आप सुप्तबद्ध कोण आसन सपोर्टेड कर सकते हैं, ये इफेक्टिव रहेगा। ऐसे तकिया का एक इधर सपोर्ट दिया, एक इधर दिया और लेट गए, ये आसन अच्छा है। बैठ करके भी इसी पोजीशन में हम बद्ध कोण आसन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जितना अपान वायु को अभी सपोर्ट करेंगे उतना हमारा पीरियड से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो बेहतर रहेगा। पीरियड के दौरान हमारा अपान वायु ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए हम जो है ब्लीडिंग का जो कार्यक्रम है कि किस तरह से प्यूरिफिकेशन किया जाए उसको हम सपोर्ट कर पाते हैं। तो इस तरह के आसनों को आप कर सकते हैं जो सहज है। आगे झुकने वाले तमाम आसन जैसे जानुशीर्षासन, ये सब बहुत अच्छा है कीजिए। कई लोगों को क्रैम्प भी आता है, तो पीसीओडी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, और नियंत्रित पीरियड रहता है, सिस्ट हो गया है उस एरिया में, तो ऐसे लोगों के लिए पीसीओडी वाला जो वीडियो है उसी का अभ्यास आपको पीरियड के दौरान भी करना है और पहले भी करना है। जो बीमार हैं, चिकित्सा की जिनकी आवश्यकता है, उन्हें आसन में सहजता से थोड़ा वक्त ठहरने का अभ्यास करना है, लेकिन एक दिन में हम नहीं ठहर पाएंगे, समय के साथ ज़्यादा ठहरें। और क्या है, शवासन निर्देशन के मुताबिक, जैसे आपको शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, और शवासन का निर्देशन वाला वीडियो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, उसको निर्देश में सुनते जाएंगे, शरीर को फील करते जाएंगे। और भी क्या होता है कि हर फेज में मूड स्विंग हमारा बहुत होता है। जैसे हम यंग एज अवस्था में जाते हैं, बहुत तरह का हार्मोनल चेंज होता है, पीरियड के दरमियान महिलाओं का मूड स्विंग होता है, मेनोपॉज में भी होता है। तो इसीलिए नियमित उस वक्त अभ्यास को टालें नहीं, बल्कि करें। सहजता वाले 5-10 आसन काफ़ी है, प्राणायाम पे ज़्यादा फोकस करें और शवासन को करें, आपका ये फेज अच्छा से गुजर जाएगा। तो आज इतना ही। कोई और सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और नियमित अभ्यास का संकल्प को बनाए रखें। आज इतना ही। वशिष्ठ योगाश्रम से आप सभी लोग सही, सिस्टमैटिक, प्राचीन, वास्तविक योग को अपनाएं, योग बली बने। जय हो, नमस्कार।